मेहनत करके बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है और ये कुछ हद तक इंसान के हाथ में भी है, लेकिन कुछ लेखा तो नियति का ही होता है। ये बात पूरी 100% सही है। कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती, इंसान के हाथ में नहीं होती, और इसको क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने आज ऐसे कुछ एग्जाम्पल रखूंगी जो हमारे ऐतिहासिक एग्जाम्पल हैं, जिससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ लिखित, कुछ लेखे कर्म हमारे हाथ में, इंसान के हाथ में बिल्कुल भी नहीं। हम मेहनत वाली बात को कर्मों पर, किस्मत पर नहीं छोड़ सकते। कई बार ये होता है ना कि किस्मत खराब थी, काम हो जाता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हम नेचुरल कह सकते हैं, जिसको हम भाग्य कह सकते हैं, लेकिन बात अगर मेहनत की आ जाए तो उसमें इंसान का कर्म ही तेज होता है। मीन्स इंसान जो काम कर रहा है, मेहनत करके इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, ये इंसान के हाथ में है। और कुछ आलसी इंसान, चाहे पहले ही बहुत कुछ हो पास में, लेकिन आलस की वजह से लॉस भी कर सकते हैं, ये भी इंसान के हाथ में है। लेकिन कुछ बातें हैं ऐसी जो सच में इंसान के हाथ में नहीं होती हैं, जो नियति का लेखा ही होता है। पहला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हमें श्री कृष्ण लीला से। श्री भगवान की अगर कृष्ण लीला का आपने अध्ययन किया हो या आपने सुनी हो, श्री कृष्ण भगवान के जो मामा थे कंस, उनकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि देवकी का 8वां पुत्र, 8वीं संतान पुत्र जन्म लेगा और वही जो कंस का काल करेगा, यानी कंस की हत्या करेगा, कंस को मारेगा। पहले ही बता दी थी, देवकी के शादी के टाइम पे बता दी थी, ये बात भविष्यवाणी कर दी थी एक ऋषि ने। अगर आपने पढ़ी हो, सुनी हो, देखी हो, कंस ने क्या कुछ नहीं किया, देवकी को लोक कर दिया। और जब बाद में इस बात का भी पता चल गया ना कि गोकुल पहुंच चुका है देवकी का 8वां पुत्र, तो वहां भी उसको मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन लास्ट भी आपको पता होगा, हुआ वही जो नीति का लेखा था। श्री कृष्ण ने ही कंस को मारा। एक इतिहास से हमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, महाभारत से। आपने पढ़ी सुनी देखी हो, जो अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित, उसकी उसको एक सांप ने मारा था। ये जो शृंगी ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया था उसको और बता दिया था कि 7वें दिन सांप के काटने से तुम्हारी हत्या होगी। परीक्षित थे, उसने भी बहुत कुछ किया इस मृत्यु से बचने के लिए। चारों तरफ बिल्कुल अपनी एक इस तरह से कहते नहीं, कवरेज कर लिया सब कुछ कि सांप बिल्कुल भी उसको टच ना कर सके। लेकिन 7वें ही दिन सांप ने ही, तक्षक नाम के सांप ने ही उसको काटा, उसके तरफ। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। ये एग्जाम्पल क्या शो कर रही है, पहले बता दिया। कुछ बातें तो हमें पहले पता ही नहीं होती, हम तो नॉर्मल आम इंसान हैं, हम तो साधारण इंसान हैं, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या घटना घटने वाली है। लेकिन जिन महान इंसानों ने पहले, जो पिछले जो युगों की बात कर रही हूँ, इतिहास की बात कर रही हूँ, उनमें उनको पता चल गया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। हुआ वही जो नियति का लेखा था। भविष्यवाणी पहले हो गई तो भी वही हुआ, फिर भी इंसान कुछ नहीं कर सका उसको रोकने के लिए। एक बार एक बहुत ही अच्छा इंसान, बिल्कुल एक योगी की तरह तपस्या करने वाला, लेकिन तपस्या नहीं करता था, नॉर्मल जिंदगी जीता था, लेकिन बिल्कुल साधारण, ईमानदार, सच्चाई से। उसको दुनिया का जो ये दाव पेच है ना, ये नहीं आते थे, लेकिन वो गरीब था, काम भी बहुत करता था। तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप इस व्यक्ति की, इस इंसान की मदद क्यों नहीं करते, कितना अच्छा सच्चा इंसान है। तो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, कुछ लेखा जो विधि का विधान होता है,
उसमें मैं भी चेंज नहीं कर सकता, वो भुगतना ही होता है। माता पार्वती नहीं माने, बोले अभी वो जिस रास्ते से माता पार्वती भोलेनाथ जा रहे थे उसी रास्ते से वो जा रहा था। माता पार्वती ने कहा कि चलो अभी आप इसकी हेल्प करके देखो, देखते हैं विधि विधान क्या करेगी, बोलो भाई। भगवान भोलेनाथ ने कहा बताओ कैसे हेल्प करनी है। तो माता पार्वती ने कहा इसको ना एक बड़ा सा थैला पैसों का भरकर दे दो क्योंकि ये गरीब है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है। उस रास्ते पर वो इंसान जा रहा था, वो एक सुनसान रास्ता था, उस समय पर उस रास्ते पर कोई भी नहीं था। तो भगवान भोलेनाथ ने एक बड़ा सा थैला पैसों का भरकर उसके थोड़ी सी दूरी पर रख दिया कि आएगा देखेगा उठा लेगा। और उस समय पर उस इंसान के जो थॉट चल रहे थे ना माइंड में, वो ये थे कि अरे जी, इंसानों की आंखें चली जाती हैं, जो अंधे हो जाते हैं वो कैसे देखते हैं, कैसे वो कैसे चलते हैं रास्ते पर। उसने आगे देखा पीछे देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, तो उसने सोचा चलो मैं चलकर देख लेता हूँ। और उसने अपनी आंखें बंद की, अंधा बन गया कि अंधे कैसे चलते हैं। ये इमेजिनेशन, ये इमेज करके उसने अपने कदम बढ़ाए। जब उसके नजदीक आ गया पैसों की थैली के, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक अंधे का इमेजिनेशन उसके माइंड में चल रहा था कि कैसे चलते हैं, और थैले के पास से निकल गया। माता पार्वती ने कहा बड़ी अजीब बात, इसने आंखें बंद कर ली। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये विधि का विधान है। कुछ बातें इस सृष्टि की, इस यूनिवर्स की, इंसान के साथ ऐसी हैं कि उसमें अगर इंसान को पता चल जाए ना, मैंने जो स्टार्ट के 2 एग्जांपल बताए, तो भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। हम तो साधारण इंसान हैं, हमें तो पता ही नहीं चलना है। फिर मैं कुछ बातें ऐसे देखती हूँ समाज के अंदर जो सच में नहीं होनी चाहिए। एक मेरे रिलेशन में एक व्यक्ति की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया उनका, और 2-3 साल के बाद ही उसका बेटा बीमारी की वजह से डेथ हो गई। वहां जो 13वीं तक बैठते हैं ना, तो मैंने वहां पर औरतों को ये कहते हुए सुना कि बुरा किया है तभी तो बुराई भुगत रहे हैं। पिछला लेखा क्या है, किसने क्या किया है, हमें नहीं पता। इस जन्म की ध्यान रखो ना, इस जन्म में किसी ने बुरा नहीं किया तो भी हम यही कहेंगे किसी को कुछ नहीं पता। ये परमात्मा कुछ विधि का विधान है, हमारे वश में नहीं है। और किसी के बारे में, कोई गरीब है किसी के साथ बुरा हो रहा है, हमें नहीं कहना चाहिए। ये क्या पता उसकी पिछली कहानी क्या रही होगी, या जो पिछला जो उसका लेखा है विधि, जो विधान है, जो विधि का विधान है, जो परमात्मा का लिखा हुआ है, हमें नहीं पता सच में किस तरह की उसकी लाइफ है। श्रापित भी होती है, हम जो धार्मिक शास्त्र पढ़ते हैं ना, उसमें श्रापित भी होती है। तो वो नहीं आइडिया लगाना चाहिए, नहीं जज करना चाहिए किसी के बारे में। एक औरत इतनी मेहनती और सच्ची ईमानदार, मतलब कहते हैं काम से मतलब रखना, समाज समाज में जो ये दाव पेच चले हुए है ना, ये भी खेलने किसी किसी को आते हैं, क्योंकि किसी की आत्मा नहीं मानती। जरूरत ही क्या है ना। वो औरत इतना काम, अपने काम से मतलब रखना और काम ही करना, किसी के बारे में ज्यादा इंटरफेयर ना करना, और सच्चे मन से सब अपने कर्तव्य पूरे करना। लेकिन ऐसी औरत गरीबी में ही मर गई, किसी को मैं जानती हूँ। कई बार सोचते हैं इतने अच्छे इंसान होते हैं और वो भी ऐसे ही चले जाते हैं, तो भगवान कहाँ है। कई बार माइंड में आती है जब कई जगह ऐसी ट्रेजेडियां देखते हैं। लेकिन यही सच है, ये ऐतिहासिक, धार्मिक ऐतिहासिक के ये एग्जाम्पल याद आ जाते हैं। कंस का पहले पता चल गया था, परीक्षित का उसका पहले पता चल गया था, क्या कोई कुछ कर पाया, नहीं कर सकती है। कुछ बातें परमात्मा के ही रचता है, उन्हीं की डिक्शनरी में, डायरी में है,
उन्होंने जो करना है वो करना। देखो, अगर बहुत कुछ बुरा हो जाए तो यही सोचना चाहिए पता नहीं हमें क्या चल रहा है, हमें सिर्फ अच्छा करना है। कुछ लेखा हमारे हाथ में नहीं है, नियति का है, यूनिवर्स का। और किसी के साथ बहुत बुरे दिन चल रहे हैं तो उसके बारे में हमें इस तरह से जज नहीं करना चाहिए। फिर तो वही बात हो जाती है कि दूसरे के बुरे दिन हो तो कहेंगे बुरे किए होंगे, और खुद के बुरे दिन चले तो कहते हैं परीक्षाएं चल रही हैं, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं इस तरह से बातें करने वाले। देखो, रियलिटी को मानना और पहचानना यही जिंदगी है। और नियति का खेल हमारी समझ से बाहर है। हमारा तो सिर्फ इतना ही है कि हम काम करते रहें, बस अच्छे करते रहें। अगर कुछ गलत हो रहा, बुरे दिन आ रहे हैं, तो वो नियति का लिखा है, ये सोच के हम उसको उसको सहन करें और उसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर दें। हमारे हाथ में नहीं होता सच में। और किसी दूसरे के बुरे दिन है तो हमें इस तरह से जज नहीं करना चाहिए कि भी इसने बुरा किया, ये भुगत रहा है। जो भी है परमात्मा को पता है, इस यूनिवर्स को पता है, नियति को पता है। हम तो साधारण इंसान हैं।